एग्जाम्पल 13, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई डी एफ का, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ई डी एफ का एंड ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ। यहाँ पे दे रखा है ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ। यहाँ पे मेन रूप से सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई डी एफ, ये वाला। तो बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये चार ऑप्शन दे रखा है, बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई हो जाएगा और इसका रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई। इसके बाद बी सी का, तो बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी एफ होगा और इसका रेशियो हो जाएगा बी सी अपॉन डी एफ। और एक फर्स्ट लास्ट वाला लीजिए ए सी और यहाँ पे ई एफ, तो इसका रेशियो हो जाएगा ए सी अपॉन ई एफ। अब बारी बारी से ऑप्शन में चेक करिए, जैसे दे रखा है बी सी इंटू ई एफ, तो यहाँ पे आप क्रॉस करिएगा बी सी इंटू ई एफ, तो यहाँ से देखिए बी सी इंटू ई एफ, यहाँ पे देखिए ये दोनों को क्रॉस करिएगा तो आ जाएगा बी सी इंटू ई एफ, यानी ये दोनों को लेकर चलना है। तो इस साइड होना चाहिए डी एफ इंटू ए सी और यहाँ पे भी देखिए डी एफ इंटू ए सी, यानी ये ऑप्शन तो सही है। इसके बाद ऑप्शन बी को चेक करिए, तो ए बी इंटू ई एफ, तो ए बी और ई एफ नीचे होगा, ये देखिए फर्स्ट और थर्ड में ए बी इंटू ई एफ, तो इस साइड होना चाहिए डी ई इंटू ए सी, तो यहाँ पे देखिए डी ई इंटू ए सी, यानी ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी में देखिए बी सी इंटू डी ई, तो बी सी और डी ई देखिए बी सी इंटू डी, ये दोनों है फर्स्ट और सेकंड वाला, तो इस साइड होना चाहिए ए बी इंटू डी एफ, तो यहाँ पे देखिए ए बी इंटू ई एफ है, यहाँ पे होना चाहिए डी एफ जबकि यहाँ पे है ई एफ, तो यही गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम्पल 14, इन फिगर टू लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट पी। यहाँ पे देखिए फिगर में ए सी और बी डी ये दो लाइन सेगमेंट है और एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा और इस तरीके से इंटरसेक्ट किया कि पी ए का वैल्यू 6 और पी बी का वैल्यू 3। यहाँ देखिए पी ए का वैल्यू 6 और पी बी का वैल्यू 3 दे रखा है, पी सी का वैल्यू 2.5 और पी डी का वैल्यू 5। यहाँ देखिए पी सी का वैल्यू 2.5 और पी डी का वैल्यू 5 दे रखा है। इसके बाद एंगल ए पी बी 50 डिग्री, ए पी बी ये वाला एंगल दे रखा है 50 डिग्री एंड सी डी पी ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री। देन पी बी ए इज इक्वल टू पी बी ए ये वाला एंगल। तो आप क्या करिए, दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करिए। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल, यहाँ पे नाम लिखिए सी पी डी, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं सी पी डी। अब यहाँ पे देखिए साइड का रेशियो लीजिए, तो ए बी का आप किसी के साथ ले सकते हैं क्योंकि आपको ये तो नहीं ना पता कि ए पी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, ये वाला या फिर ये वाला, तो आप किसी के साथ लीजिए। जैसे हम लेते हैं ए पी का रेशियो ले लेते हैं इसके साथ पी सी के साथ, ए बी अपॉन पी सी, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालिए तो 6 अपॉन यहाँ पे है 2.5, यहाँ से डेसिमल हटाइए तो 0 आएगा, इसको काटिए 5 से 5 बार में और 5 से 12 बार में, डेट में से आ गया 12/5। तो एक साइड इसमें बचा बी पी, तो बीपी का रेशियो लेना होगा इसके साथ पीडी के साथ, बीपी का वैल्यू है 3 और पीडी का वैल्यू है 5। तो यहाँ से देखिए क्या दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, यहाँ पे तो सेम आया नहीं। तो अब आप क्या करिए कि एपी का रेशियो जो आप पीसी के साथ लिए थे अब इसके साथ लेकर देखिए एपी का रेशियो पीडी के साथ, तो एपी का रेशियो लीजिए पीडी के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 अपॉन और पीडी कितना है 5, तो 6/5। इसके बाद एक साइड बचा बीपी और यहाँ पे बचा पीसी, तो ये दोनों का रेशियो लीजिए, तो यह आ जाएगा बी पी अपॉन पी सी, तो 3/2.5। यहाँ से डेसिमल हटाइए तो 0, 5 से काटिए 5 बार में और 5 से काटिए 6 बार में, तो ये भी आ गया 6/5, यानी दोनों रेशियो क्या है सेम है। इसका मतलब हुआ कि ए पी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी डी होगा, यहाँ पे हाईलाइट करिए ए पी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी डी होगा और बी पी का पी सी होगा, तो यहाँ पे बी पी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी सी हो गया। इसके बाद देखिए ये दोनों साइड के बीच एंगल ये वाला 50 डिग्री और इस साइड भी तो 50 ही बनेगा ना, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा तो वर्टिकली अपोजिट इक्वल होगा, और यहाँ पे ये दोनों साइड के बीच में भी एंगल 50 डिग्री। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, पहले रेशियो को लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा ए पी अपॉन पी डी इक्वल है बी पी अपॉन पी सी का, एंड एंगल पी इक्वल है एंगल पी का। तो यहाँ बोल सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए अरेंज करके लिखिएगा ए बी पी, तो एंगल ए है बी सी, ये बी पी के सामने, और बी पी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला है पी सी, और पी सी के सामने कौन एंगल है डी है, तो ए के सामने क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। इसके बाद बी, तो बी देखिए एंगल बी कौन साइड के सामने ए पी के सामने, और ए पी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला पी डी,
और पी डी के सामने है एंगल सी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी के सामने सी। और एक बच गया कौन, यहाँ पे था सी पी डी, तो सी और डी तो आ गया, तो पी बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी बाई एस ए एस सिमिलरिटी। तो हमसे पूछा था ये वाला एंगल बी का वैल्यू, इस ट्रायंगल के एंगल बी, तो यहाँ पे देखिए एंगल बी, ये एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एंगल सी का वैल्यू कितना है, तो ये है 50 और ये है 30, तो 80, तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल है एंगल सी का, और एंगल सी का वैल्यू है 100, तो बी का ही वैल्यू आ जाएगा 100। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। एग्जाम्पल 15, ट्रायंगल ए बी सी इज सच दैट ए बी इक्वल टू 3 बी सी 2 एंड सी ए 2.5। करा एक ट्रायंगल ए बी सी है और इस प्रकार है कि ए बी का वैल्यू दे रखा है 3, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पे ए बी का वैल्यू दे रखा है 3, बी सी का वैल्यू 2 और सी ए का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का, तो ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ, तो यहाँ पे ड्रा करिए डी ई एफ। तो जब ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ का, तो यहाँ पे ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी हो जाएगा, बी सी का ई एफ और ए सी का हो जाएगा डी एफ। इसके बाद बोला ई एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये देखिए ई एफ का वैल्यू दे रखा 4 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके पेरीमीटर का रेशियो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ। तो इसके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको कौन वाला लेना है, यहाँ तो 3 है ना, इसमें भी 3 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको वही वाला लेना है जिसमें दोनों का वैल्यू पता हो। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप ए बी लीजिएगा तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी है और डी का वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए बी सी और इसका कॉरस्पॉन्डिंग है ई एफ, और यहाँ पे दोनों का वैल्यू पता है, तो आपको यही वाला साइड लेना होगा। डेट मीन्स ये इक्वल होता है बी सी बाई ई एफ का। तो सिंपली याद रखिएगा कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो इसके पेरीमीटर का रेशियो होता है वो इक्वल होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का। तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी में तीनों साइड दे रखा है, तो इसको ऐड करिए, तो 3 + 2 5 और 5 + 2.5, तो यह आ जाएगा 7.5। और नीचे में है पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, इस साइड देखिए बी सी का वैल्यू है 2 और ई एफ का वैल्यू है 4, ये कटेगा 2 बार में, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। एग्जाम्पल 16, इन फिगर इफ डी ई पैरल बी सी, यहाँ पे फिगर में देखिए डी ई पैरल बी सी दे रखा है। इसके बाद बोल रहा है ए डी 3 एंड बी डी 4, ए डी ये वाला 3 है और बी डी 4 है, एंड बी सी 14 सेंटीमीटर, ये देखिए बी सी पूरा 14 दे रखा है। तो बोल रहा है देन डी ई इक्वल टू भाट, ये वाला साइड का लेंथ बताइए। तो यहाँ पे क्या करिए, डी ये छोटा वाला ट्रायंगल में आ रहा है और बी सी पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल पहले दोनों को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए दोनों के लिए यूज हुआ है, छोटा के लिए भी और पूरा बड़ा के लिए भी। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इक्वल एंगल ए, ये हो गया कॉमन। इसके बाद एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का, क्योंकि डी पैरेलल बी सी है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी इक्वल एंगल बी और इस साइड हो जाएगा एंगल ई इक्वल एंगल सी, ये दोनों हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो ट्रायंगल ए डी, इसको यहाँ पे लिखे, सो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा, यहाँ पे अरेंज करिएगा ए डी ई तो इधर हो जाएगा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी से। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए डी ई में ये छोटा वाला में आपको कौन कौन साइड लेना है, तो एक ए डी ले लीजिए क्योंकि ए डी का वैल्यू दे रखा है, और एक डी ई आपको निकालना है, तो ये वाला साइड ले लीजिए ए डी और डी ई। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ए डी ये वाला और डी ई ये वाला। तो यहाँ पे ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें हो जाएगा ए बी, और इसका रेशियो आ जाएगा ए डी बाई ए बी। इसके बाद डी ई, और डी ई का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें हो जाएगा बी सी, और इसका रेशियो आ जाएगा डी ई अपॉन बी सी। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए डी का वैल्यू है 3 और ए बी, यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 + 4, ये पूरा हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। और डी ई तो आपको निकालना ही है, और बी सी का वैल्यू है 14। यहाँ पे इसको कट करिए 2 बार में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 × 2 6, डेट मीन्स डी ई का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। एग्जाम्पल 17,
इन फिगर डी ई पैरल बी सी, यहाँ पे देखिए फिगर में डी ई पैरल बी सी दे रखा है, तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो 4 ऑप्शन दे रखा है, बोला कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब डी ई पैरल बी सी होगा तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएगा। ये अभी आप ऊपर वाला क्वेश्चन में इसको किए थे, तो यहाँ पे डी ई पैरल बी सी दे रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं ट्रायंगल ए डी ई, ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का, ये ए कॉमन हो जाएगा, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग, इधर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखिए जब सिमिलर हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे देखिए साइड कौन को लेना है, एक ए ई का वैल्यू दे रखा है छोटा वाला में और एक डी ई दे रखा है, तो ये दोनों साइड ले लीजिए। तो एक ए ई लेना होगा और एक डी ई लेना होगा, तो ये दोनों को अंडरलाइन करिए। तो यहाँ पे देखिए ए ई का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कौन हो जाएगा, ए सी, तो ये आ गया ए ई अपॉन ए सी, और एक है डी ई, और डी ई का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें हो जाएगा बी सी, और इसका रेशियो आ जाएगा डी ई अपॉन बी सी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ए ई का वैल्यू ए है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। इसके बाद ए सी, यहाँ पे देखिए ए सी, तो ये पूरा कितना होगा, इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी। इसके बाद डी ई, तो डी ई का वैल्यू एक्स है और बी सी का वैल्यू बाई है, तो यहाँ से बारी बारी से एक्स और बाई का वैल्यू निकालिए। जैसे यदि आप एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करिए कि बाई को इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए बाई इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी, यही होगा। तो अगर आप एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये जो ए प्लस बी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स ए बाई अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद बाई का वैल्यू निकालिए, तो जब बाई का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ से जो ए मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी, और ये डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन ए। तो बाई का वैल्यू ये हो गया और एक्स का वैल्यू ये। अब आप देखिए ऑप्शन में एक्स का वैल्यू दे रखा है ए प्लस बी अपॉन ए बाई, ए प्लस बी, ये तो गलत हो जाएगा। बाई का वैल्यू दे रखा है एक्स अपॉन ए प्लस बी, तो बाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ और है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर एक्स का वैल्यू दे रखा है ए बाई अपॉन ए प्लस बी, यहाँ में देखिए ए बाई अपॉन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम्पल 18, इफ ए एम एंड पी एन आर अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। कह रहा ए एम है जो ट्रायंगल ए बी सी का अल्टीट्यूड है और पी एन है जो ट्रायंगल पी क्यू आर का अल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर, और ए बी सी का जो अल्टीट्यूड है वो है ए एम और पी क्यू आर का जो अल्टीट्यूड है ये है पी एन। इसके बाद दे रखा है इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का। इसके बाद दे रखा है ए बी स्क्वायर रेशियो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4:9, तो इसको भी नोट करिए। यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ये दे रखा है 4/9। तो आपको निकालना है ए एम रेशियो पी एन, डेट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं ए एम अपॉन पी एन। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके एरिया का रेशियो लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो इसके एरिया का जो रेशियो होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है, और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको कौन लेना है, देखिए ए बी और पी क्यू दे रखा है, तो यही दोनों साइड आपको लेना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके साथ ही साथ अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो इसके एरिया का जो रेशियो होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर का भी इक्वल होता है। तो यहाँ से निकालिए एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एम और यहाँ पे पी एन, तो ये हो जाएगा ए एम अपॉन पी एन का होल स्क्वायर, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन का एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 and 2, तो जब दोनों का एल एच एस इक्वल तो आर एच एस को इक्वल करिए, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, और इस साइड हो जाएगा ए एम अपॉन पी एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर इसका वैल्यू दे रखा है 4/9, और यहाँ भी देखिए अगर ब्रैकेट हटाइएगा तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट करना होगा 4/9। तो यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा 4/9 इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट मीन्स ये आ जाएगा अंडर रूट 4/9 इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। तो ए एम रेशियो पी एन
AM रेशियो PN, ये आ जाएगा 2:3। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी। एग्जाम्पल 19, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर PQR। देखिए दो ट्रायंगल है, एक है ABC और एक है PQR। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो यहाँ पे AB का कॉरस्पॉन्डिंग PQ, BC का QR और AC का हो जाएगा PR। इसके बाद बोला है विथ BC अपॉन QR, ये BC और QR ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे रखा है 1/3। यहाँ पे BC अपॉन QR इसका वैल्यू दे रखा है 1/3। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ ये वाला ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। यहाँ पे नाम को सिर्फ उलट पुलट के लिख दिया है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है, तो जब दोनों ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि BC का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो QR होगा, तो यहाँ पे ये दोनों साइड आपको लेके चलना है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एरिया का रेशियो निकालिए, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, इसके एरिया का जो रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको लेना है BC और QR को, BC का कॉरस्पॉन्डिंग QR है, तो BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए BC अपॉन QR का वैल्यू 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9। तो ये देखिए ऑप्शन डी। एग्जाम्पल 20, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर QRP, ट्रायंगल ABC सिमिलर है QRP का। यहाँ पे देखिए ABC सिमिलर है QRP का, ये दोनों आपस में सिमिलर है, तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग QR, BC का RP और यहाँ पे AC का हो जाएगा QP। इसके बाद बोल रखा है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दे रखा है 9/4। इसके बाद AB का वैल्यू 18 दे रखा है, ये वाला साइड 18 है, एंड BC इक्वल टू 15, ये BC का लेंथ 15 दे रखा है। देन PR इज इक्वल टू, ये वाले साइड का लेंथ पूछा। यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QRP का। यहाँ पे देखिए जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एरिया का जो रेशियो होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन लेना है, जैसे यहाँ पे एक PR आपको निकालना है और PR का कॉरस्पॉन्डिंग BC है, तो ये दोनों साइड को आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ QRP या PQR कुछ भी लिखिए। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC और RP लीजिए, तो ये हो जाएगा BC अपॉन PR का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू दे रखा है 9/4 और BC का वैल्यू दे रखा है 15 और RP आपको निकालना है। ये होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर को इधर लाइए तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2, ऐसा रहेगा 15/PR। RP PR दोनों सेम टर्म है, यहाँ से काटिए इसको 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा PR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जाम्पल 21, इन फिगर PQ पैरल BC, यहाँ पे देखिए फिगर में PQ पैरल BC दे रखा है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए PQ पैरल BC है। इसके बाद बोला है द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ABC टू डेट ऑफ APQ 3:1, मतलब ABC और APQ ये छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला ये दोनों का रेशियो दे रखा है 3:1। यहाँ पे पेरीमीटर पहले ABC है तो ABC को लिखना है, तो पेरीमीटर अपॉन ABC और यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ APQ, इसका रेशियो दे रखा है 3:1, दैट मीन्स 3/1 हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है गिवन डैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ APQ इज अ होल नंबर। कह रहा है कि APQ का जो एरिया का जो वैल्यू है वो एक होल नंबर है। होल नंबर का मतलब 20, 30, 33 मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एरिया ऑफ ABC, तो ये ऑप्शन में से बोल रहा है कि कौन सा जो होगा वो ABC का एरिया होगा। ये पूरा बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, सबसे पहले PQ पैरल BC है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ये छोटा वाला पूरा बड़ा वाला। यहाँ पे आप जानते हैं कि एंगल ए कॉमन हो जाएगा और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग है, इधर ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये छोटा वाला पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ये PQ पैरल BC दे रखा है, सो ट्रायंगल APQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC का। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके एरिया का रेशियो निकालिए, तो हो जाएगा एरिया ऑफ APQ। यहाँ पे देखिए एक मिनट, ये पहले बड़े वाला और फिर छोटा वाला का रेशियो दिया, तो यहाँ पे भी आप पहले बड़ा वाला लीजिए, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा।
तो हम बड़ा वाला में ले लेते हैं बी सी और छोटा वाला का पी क्यू, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर को इधर लाइए तो ये हो जाएगा अंडर रूट एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए पी क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपॉन पी क्यू। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ये हुआ और इसके पेरीमीटर का एरिया, पेरीमीटर के रेशियो लिखिए। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके पेरीमीटर का रेशियो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, पहले बड़ा वाला लेना है फिर छोटा वाला, पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू। इसके पेरीमीटर का रेशियो क्या होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड यही वाला लीजिए बी सी और पी क्यू, तो बड़ा वाला में बी सी और छोटा वाला में पी क्यू, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन पी क्यू। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए आप इक्वेशन 1 और 2 को, क्या दोनों का आर एच एस इक्वल है, तो जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों के एल एच एस को इक्वल करिए, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए पी क्यू, और इस साइड है पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू। अब देखिए इसके बाद जब ये रूट को आप उधर भेजिएगा, रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और जब कोई फ्रैक्शन उधर जाएगा तो उलट जाएगा। जिसमें यहाँ पे 1/2 है ना, तो 1/2 को जब आप इधर भेजिएगा तो 1/2 इधर है और ये उस साइड रहेगा तो ये उलट जाएगा, डेट मीन्स 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए पी क्यू इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा इस पर, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू का होल स्क्वायर। यही होगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1/2 था तो उधर गया तो 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू दे रखा है इसका पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू, इसका वैल्यू दे रखा है 3/1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए पी क्यू। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करिए तो 3/1, तो 3/1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9/1। हमसे पूछा था ए बी सी का एरिया, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी हो जाएगा 9 इंटू एरिया ऑफ ए पी क्यू, यही होगा। अब देखिए क्वेश्चन में वो रखा था कि ए पी क्यू का जो एरिया है वो एक होल नंबर है, तो होल नंबर का मतलब कुछ भी हो सकता है। और 9 में जब होल नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है। 9 में आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो कभी भी 28 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर 9 में आप किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो 60 भी नहीं आएगा। और लेकिन 9 में जब 11 से आप मल्टीप्लाई करिएगा, 11 भी क्या होल नंबर है, तो ये आ जाएगा 99, तो ऑप्शन सी। एग्जाम्पल 22, इफ एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसका साइड पी क्यू पे एस एक पॉइंट है। जैसे देखिए यहाँ पे ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और पी क्यू पे एक पॉइंट है एस, तो यहाँ पे ले लीजिए एस। इसके बाद बोला इस प्रकार से है कि पी एस क्यू एस और आर एस ये तीनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ देखिए पी एस क्यू एस और आर एस, तो इसको ज्वाइन करना होगा, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। तो वो रखा देन कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए एंगल का नाम लिख दीजिए 1 2 3 and 4। तो यहाँ पे पहले चलिए ट्रायंगल पी एस आर में, ये वाला ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी एस आर, तो यहाँ पे पी एस आर में आप चलिएगा तो ये दोनों साइड आपस में क्या इक्वल है। यहाँ पे पी एस आर में ये साइड है, ये साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस साइड के सामने एंगल ए और इस साइड के सामने एंगल 2, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 का। इसके बाद देखिए इस ट्रायंगल में चलिए ट्रायंगल क्यू आर एस में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में भी दो साइड, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे भी इस साइड के सामने एंगल 4 है, इस साइड के सामने एंगल 3, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। डेट मीन्स एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 का। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब पूरा बड़ा बड़ा ट्रायंगल में चलिए ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। यहाँ पे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये हो जाएगा 180। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए एंगल पी, देखिए एंगल पी है एंगल 1, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 1। एंगल क्यू, तो एंगल क्यू है एंगल 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और एंगल आर को क्या लिखिएगा 2 + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180।
अब यहाँ पे सबको 2 और 3 के टर्म में कन्वर्ट करना आपको। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 पुट करिए। इसके बाद एंगल 4 है एंगल 3 के इक्वल, तो एंगल 4 की जगह एंगल 3 और प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। यहाँ पे इसको ऐड करिए तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 तो ये हो जाएगा 2 एंगल 2। उसके बाद एंगल 3 प्लस एंगल 3 तो ये हो जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा 180। ये 2 से इसको कट करिए 90 बार में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू आ जाएगा 90। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिखेगा, एंगल आर लिखेगा। तो यहाँ पे एंगल आर हो गया 90 डिग्री। अब देखिए फिगर में ये एंगल आर का वैल्यू आ गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने पी क्यू ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल होगा। तो रिमेनिंग 2 साइड एक पी आर और एक क्यू आर, तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा।